नाम रीहुल अकीम है और 70,000 जंजीरों से उसको रब्बे करीम ने बांध रखा है और 70,000 फरिश्ते उस पर मुहाफिज हैं। जब कयामत का दिन होगा वो हवा छोड़ दी जाएगी और वो इतनी तेज होगी कि पहाड़ों को रेशम के जर्रों की तरह उड़ा कर रख देगी और आसमान गिर पड़ेगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वो रूई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। हुक्म जलील हुआ कि ए फरिश्तों, वो हवा कौमे आद पर कुछ देर के वास्ते छोड़ दो। तब उन्होंने अर्ज की कि ए जब्बारे आलम, किस कदर छोड़ दें? हुक्म हुआ कि गाय की नाक के नथने के अंदर से छोड़ दो। उन्होंने फिर अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, इस मिकदार से तो सारा आलम ही बर्बाद हो जाएगा। तब हुक्म हुआ कि सुई के नाके के सुराख के बराबर छोड़ दो। जब उन्होंने हुक्म खुदा बजा लाते हुए उस हवा को सुई के सुराख के बराबर से छोड़ा तो वो हवा अब्रे सया की मानंद पहाड़ की तरफ निकल आई। इस हवा को देखकर कौम आद बहुत खुश हुई और कहने लगी कि ये अब्र हम पर जरूर बरसेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई नहीं, ये वही है जिससे तुम इनकार करते थे और ये वो हवा है जिसमें दुख की मार है। और जब हवा निकली, काफरों ने कहा, ए हूद, तूने जो खुशखबरी पहुंचाई उससे हम कुंगतर होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काफिरो, जरा सब्र करो, अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर अजाब अलीम पहुंचता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस खबर को सुनकर तकरीबन 7 लाख मर्द 3 पहाड़ों के दामन में जाकर खड़े हो गए। ये सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पांव को घुटनों तक जमीन में गाड़ कर बैठ गए और अपने चाहने वालों के गिर्द एक खौल तैयार कर दिया और ये कहने लगे कि 3 अतराफ तो पहाड़ हैं और एक जानिब हम सब हैं। देखते हैं कि कौन सी हवा हमारे बीच से गुजरती है और वो हम पर किस तरह से जोर कर सकती है। जब मुतकब्बिरों ने अपनी कुव्वत का गरूर किया तो अचानक एक रौद की आवाज आई और हवा इस कदर जोर से चली कि मकानात और किले वगैरह जितने थे सबको जड़ से उखाड़ फेंका और तमाम तामीरात बर्बाद हो गई। इस जोरदार हवा ने कौम आद के परखचे उड़ा डाले और वो तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ एक और रिवायत भी आप तक पहुंचाते चले कि जब हर तरह की कोशिश के बावजूद कौम आद ने हक बात को मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने कौम आद पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब लोग फिर भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर इनकार ही करते रहे तो अल्लाह ताला ने उन पर हवा को इख्तियार दे दिया। 7 रातों और 8 दिन तक मुसलसल आंधी और तूफान से कौम आद के घर बार, फसलें और हर चीज तबाह हो गई और लोग हवा के साथ उड़कर इधर उधर टकराते रहे। जब अल्लाह ताला का अजाब खत्म हुआ तो नाफरमान कौम आद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट चुकी थी। लोगों के जिस्म मैदानों में यूं बिखरे पड़े थे जैसे खजूर के कटे हुए तने हों और कोई उनको संभालने वाला बाकी न बचा हो। कौम आद में से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद लोग जो ईमान लाए थे, सिर्फ वही बाकी बचे और पाक परवरदिगार के हुक्म से हिजरत करके दूसरी जगह चले गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि कौम आद को रब्बे करीम ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, मगर उन्होंने इसको अल्लाह ताला की अता समझने की बजाय ये समझ लिया कि ये उनकी अपनी मेहनत है। हमें भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जिंदगी में जो भी अच्छी चीज मिले उसको खुदा की नेमत समझें और उस पर रब्बे ताला का शुक्र अदा करें और इस ख्याल को जहन में ना आने दें कि ये मेरी मेहनत और कोशिश से मिला है, बल्कि ये सोचें कि ये रब्बे ताला के फजलो करम से मिला है। कौम आद के पास सेहत, दौलत और दुनियावी इल्म सब कुछ था, मगर कमी थी तो दीन के इल्म की। उनके आबाओ अजदाद ने दीन को भुला दिया, जिस वजह से शैतान ने उनको आसानी से गलत राह पर डाल दिया। हमें भी हर लम्हे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है ताकि हम शैतान के बहकावे में ना आ सके। कौम आद को जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दीन की तरफ बुलाया तो उन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की किसी भी दलील पर गौर नहीं किया और एक ही बात पर अड़े रहे। हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है, लिहाजा हमें यह भी चाहिए कि किसी भी बात पर अड़ जाने की बजाय और कोई भी जवाब देने से पहले अच्छी तरह गौर करें कि कहीं हम गलती पर तो नहीं हैं। कौम आद पर जब अजाब आया तो सलामत सिर्फ वो लोग रहे जिन्होंने अपनी गलती को समझा और माना और फौरन अपने आप को दुरुस्त कर लिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम को माना और मुसलमान हो गए। जब रब्बे दो जहां का गुनाहगारों पर अजाब आता है तो फिर बच निकलने की कोई राह नहीं रहती, लिहाजा हमें भी डरना चाहिए
اور غلطی ہونے پر اس سے پہلے کہ پکڑ ہو فوراً